हेलो व्यूअर्स, आज हम आपको लेके आए हैं मिस्टर अनिल जी के पास। अनिल जी जो हैं एक डेवलपर हैं और ये अपनी एक ट्रेनिंग कंपनी चलाते हैं जहाँ पे ये ट्रेनिंग करते हैं मल्टीपल CMS के ऊपर, जैसे वर्डप्रेस, जावा, मैजेंटो। और इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 15 साल के अंदर 20,000 से ज़्यादा बच्चों को मैजेंटो और वेबसाइट डिज़ाइनिंग सिखाई है। आज मिलते हैं दीदी से और जानते हैं मैजेंटो के बारे में। मैजेंटो क्या है, इसे कैसे यूज़ करते हैं, इसका पर्पस क्या है और मैजेंटो के थ्रू आप अपने इकोनॉमिक्स को कैसे स्केल कर सकते हैं। वेलकम टू निधि। हेलो सर, हेलो फ्रेंड्स। बेसिकली मैजेंटो एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसका यूज़ करके हम किसी भी लेवल की ई-कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। वाइड रेंज की सपोज हमारे वी हैव 1 लाख इन्वेंट्री, सो इस तरह की जो वेबसाइट्स बड़े लेवल की ई-कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं वो हम मैजेंटो का यूज़ करके बना सकते हैं। और मैजेंटो टोटली फ्री है। ये इसमें क्या होता है कि ओपन सोर्स है, इसमें खुद कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं, डेवलपर्स कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं और किसी भी रेंज की वेबसाइट बना सकते हैं। जिसमें निधि हम बात करते हैं वेबसाइट के CMS की। CMS मल्टीपल होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं, सुना है कि जो मैजेंटो होता है वो सबसे हार्ड CMS होता है, मतलब बेसिकली बहुत बड़ा होता है CMS होता है और उसके डेवलपर इजली मिलते भी नहीं है के अंदर। तो एक्चुअली जब जो यूज़र है हमारा जो ई-कॉमर्स बिजनेस बिल्ड करना चाहता है तो वो मार्केट में कॉम्पिटिशन करता है, कॉम्पिटिशन देखता है कि कौन सा चीज़ अच्छा है, कौन सा बेटर है, लेकिन वो प्राइसिंग में जाता है। तो मैजेंटो की प्राइसिंग किस सेंस में रहती है और किस तरीके से स्केल भी कर सकते हैं। देखिए, मैजेंटो की प्राइसिंग जानने से पहले हमें थोड़ा सा मैजेंटो के बारे में जानना होगा और अदर CMS से कंपैरिजन भी हमें देखना होगा। क्यों मैजेंटो की प्राइसिंग हाई होती है और मैजेंटो हम क्यों चूज करते हैं और किस लेवल पे जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, किस लेवल का हमारा प्लेटफॉर्म है, हमारे क्या कैटलॉग है, उस पर भी डिपेंड करता है। देखिए, सबसे पहले मैजेंटो सिक्योरिटी के लेवल पर आप बात करेंगे। मैजेंटो अभी एडोबी ने परचेज कर लिया है, तो इसमें सिक्योरिटी इन्हेंसमेंट काफ़ी रिलीजेस जो आते हैं उसमें डे टू डे होते रहते हैं। और मैजेंटो में बेसिकली ब्रॉड लेवल में जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आपकी इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा है, आपके कैटलॉग बहुत ज़्यादा है, इवन आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस में चाहिए, मल्टीपल करेंसी में चाहिए। और इसमें मैजेंटो में जो पेमेंट गेटवे कोई भी है वो सपोर्ट करता है, मल्टीपल शिपिंग सपोर्ट करते हैं। और अदर CMS की मैं बात करूँ तो वो स्पेशली ई-कॉमर्स के लिए बनाए नहीं गए हैं। मैजेंटो स्पेशली ई-कॉमर्स के लिए ही बनाया गया है और उसमें लिमिटेशंस नहीं है। अदर CMS बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। अब वो कॉमर्स ही ले लीजिए, उसमें क्या है कि वो वर्डप्रेस एक छोटा सा CMS है। बेसिकली जो डिजाइन किया गया था वो किया गया था ब्लॉगिंग के लिए, लेकिन इसमें एडवांस होते हैं, इन्हेंस करके बनाना पड़ता है, हमें प्लगइन डालना पड़ता है। लेकिन मैजेंटो में अगर आप चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ई-कॉमर्स का प्लेटफॉर्म स्पेस ई-कॉमर्स ही बनती है। और दूसरी बात, इसकी प्राइसिंग और इसका कोडिंग स्टैंडर्ड इस तरह से दिया गया है, PSR2 के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग दिया गया है, जिससे कि सिक्योरिटी कंप्रोमाइज ना हो। ठीक है, कंप्लीट MVC पैटर्न को फॉलो किया गया है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। और इवन ये डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है वो भी काफी कॉम्प्लेक्स मॉडल है, एंटिटी एट्रीब्यूट वैल्यू मॉडल है। तो इसमें आपका सबसे जो बड़ा बेनिफिट है, स्टोरेज का कभी इशू नहीं आएगा, आपके पास कितना भी हो। दूसरा, सिक्योरिटी का इशू नहीं आएगा। ठीक है, आपका डे टू डे आप मान लीजिए अभी आपके पास कम प्रोडक्ट है, फ्यूचर में ज़्यादा होंगे, है ना, तो आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। इसमें आपको फिर लिमिटेशंस नहीं रहेगी। पार्टीशन की एक और चीज़ है, एक लिमिट जो है वो चीज़ भी जानता है। जैसे कोई डेवलपर बनना चाहता है, जो फुल स्टैक डेवलपर होते हैं, तो एक फुल स्टैक डेवलपर मैजेंटो को हैंडल कर सकता है। हाँ, फुल स्टैक डेवलपर ही हैंडल कर सकता है। देखिए, बेसिकली अब ले में कितना पार्ट हैंडल कर पाएगा, मैं आपसे उसको इंस्टॉलेशन करके दे दिया, पूरा सेटअप करके दे दिया गया, वो अपना कैटलॉग मैनेज कर सकता है, ऑर्डर मैनेज कर सकता है। इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी ये होती है कि जो हम लोग होम पेज या जनरल चीज़ें सेटअप करते हैं, इसमें ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, तो उनको रेगुलर अगर यूज करते रहे तो लेमन भी कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर कोडिंग की बात आती है तो कोडिंग किसी भी CMS में हम जाते हैं तो सब में करना पड़ता है। इसकी कोडिंग थोड़ी सी एडवांस्ड है, थोड़ी सी क्या काफी एडवांस्ड है, तो उसके लिए हमें डेवलपर की जरूरत पड़ती है इसको हैंडल करने के लिए, इस तरह के प्रोजेक्ट। जैसे इसका जो CSS बिल्कुल अलग ही होता है और बेसिकली जो चेंजेस होते हैं मोस्टली यूजर के साथ प्रॉब्लम भी आता है, जो भी चेंजेस होते हैं वो CSS के थ्रू होते हैं। तो CSS जो है वो बेसिकली एक लेन में लिख नहीं सकता, तो उसे वहाँ पे डेवलपर की जरूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे उसकी कॉस्ट इनहेंस हो जाती है। हाँ, CSS तो बेसिकली अब मैजेंटो का जो देखिए, मैजेंटो में मैंने पहले ही बताया कि बहुत ब्रॉड लेवल के प्रोजेक्ट्स बनते हैं, तो इसका सिस्टम ही बनाया गया है, कंपाइलेशन होता है इसमें, प्लस इसमें जो स्टैटिक फाइल्स कैचे सिस्टम बनाया गया है, जो कि वन टाइम आप CSS लिखोगे वो जनरेट होगी, जनरेट होने के बाद वो
आपके कैचे सिस्टम में सेव हो जाती है, तो इसकी स्पीड पर, परफॉर्मेंस पर भी काफ़ी काम किया गया है। अब रही बात लेआउट चेंजेस की, लेआउट में मान लीजिए आपको होम पेज में कुछ चेंजेस कराने हैं, तो उसके लिए आपको HTML और CSS की नीड होगी, तो वहाँ पर आपको डेवलपर को आपको देना पड़ेगा कि ये चीज़ हमें ऐसे ऐसे चेंज करके दो, तो उसके इसमें डेवलपर की नीड पड़ती है, डेवलपर और डिजाइनर की। सर देखिए, जैसा वेरिएंटो में भी 2 से 3 वेरिएंटो होती है, एक बेसिक होती है जो ओपन सोर्सेस होती है, एक इंटरप्राइजेस होती है, तो कौन सी जो है किस तरीके के सेगमेंट्स के लिए अच्छी रहती है? अच्छा देखिए, जो मैजेंटो कम्युनिटी है वो टोटली फ्री है, ओपन सोर्स है, तो उसमें कोई भी डेवलपर जाकर उनकी वेबसाइट, स्टैंडर्ड वेबसाइट से डाउनलोड कर सकता है और डाउनलोड करके इंस्टॉल कर, थोड़ा सा नॉलेज होगी तो इंस्टॉल कर सकता है, खुद ही सेटअप कर सकता है। उसमें लॉट्स ऑफ बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि आपको कैटलॉगिंग का कंप्लीट दिया हुआ है, सेल्स का पूरा दिया हुआ है, ईमेल का सेटअप पूरा दिया हुआ है, तो सारे ऑप्शंस ई कॉमर्स में जितनी हमें नीड होती है उससे कहीं ज़्यादा फीचर हमें मिल जाता है। अब बात करते हैं मैजेंटो इंटरप्राइज की। इंटरप्राइज क्या होता है? मैजेंटो से आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, वो खुद ही पूरा सेटअप करके इवन आपकी मार्केटिंग पूरा एक तरह से कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। है दोनों चीजें सेम ही, लेकिन वो पूरा अपना मैजेंटो की टीम हैंडल करेगी और ये जो होगा आपको डेवलपर से आपको हैंडल करना पड़ेगा, और वो आपकी सेल्स की भी गारंटी लेंगे, लेकिन उसका पैकेज काफी हाई रहता है। ये दोनों में डिफरेंस है। लेकिन पैकेज हाई होने की बात में तो इसके लिए स्टैंडर्ड पैकेज हो जाता है बेसिकली, हाँ, जहाँ पे यूजर को कोई इश्यूज नहीं आते इन फ्यूचर। हाँ, तो वो कंप्लीट जिसका बजट अच्छा है 20 लाख प्लस है तो वो जा सकते हैं। अच्छा एक ही बात ये आती है बेसिकली होस्टिंग के बाद, तो मैजेंटो के लिए होस्टिंग किस तरह की चाहिए होती है हमें? देखिए, मैजेंटो के लिए जो अभी तक मैंने वेबसाइट्स बनाई है, अब जो मैं होस्ट करता हूँ वो बेसिकली VBS प्लस क्लाउड होनी ही चाहिए, और इसका मिनिमम रैम जो चूज करें, अगर मान लीजिए आपके पास कैटलॉग कम है तो फिर तो आप 4 GB कर लीजिए, अदरवाइज 8 to 16 GB रैम तो मिनिमम आप लीजिए, तभी आपकी वेबसाइट का परफॉर्मेंस आएगा। अदरवाइज फिर 6-7 सेकंड लेगी वेबसाइट, फिर जो कस्टमर्स आएंगे ड्रॉप होंगे, तो वेबसाइट हमारी 3 सेकंड के अंदर ओपन होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें अच्छी होस्टिंग लेनी चाहिए, अच्छी होस्टिंग प्लस CDN इंटीग्रेट करना चाहिए। ये होगा जो अच्छी होस्टिंग उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। हाँ, तो होस्टिंग की कॉस्ट कितनी है साल की? अगर आप VPS की बात करेंगे, VPS प्लस क्लाउड की बात करेंगे, तो मिनिमम टू मिनिमम आपकी 60 to 70,000 कॉस्ट आएगी होस्टिंग की, और प्लस वेबसाइट बनाने की कॉस्ट प्लस मेंटेनेंस की कॉस्ट। तो वेबसाइट में कितनी कॉस्ट लगती है? वेबसाइट देखिए दो तरह से, एक तो थीम बेस्ड क्या होता है कि अगर कोई भी वेबसाइट बनाता है तो उसको चलाने के पर्पज से ही बनाता है, उसको उस पर सेल है, तो वेबसाइट कस्टम कुछ न कुछ काम होता है, तो वेबसाइट की भी कॉस्ट, और आप मान के कितना भी आप इसमें करोगे तो कस्टमाइजेशन लेवल का काम आ गया तो मार्केट से 1.5 एक्स्ट्रा चार्ज पे करना, जैसे वर्ल्ड कॉमर्स हो गया या अदर वेबसाइट्स हो गए, उनसे मतलब 1.5 गुना ज़्यादा कॉस्ट इसकी आती है मैजेंटो पे डेवलपर भी उस लेवल पे नहीं मिलेगी आपको, और आप जैसे वर्डप्रेस के तो थीम बेस्ड हर तरह के डेवलपर मिल जाते हैं, लेकिन इसमें थोड़े डेवलपर भी कम मिलते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है और सारी चीज़ें हैं, तो लोग उस पर जल्दी मूव नहीं करते हैं। ठीक है, और बेसिक इसके लिए ब्रॉड बजट होना चाहिए, और हमारे यूजर को ये बताइए कि किस तरीके की ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए और कितने बजट के लिए मैजेंटो सीमलेस बेटर है, और क्यों बेटर है? मतलब एक इसकी स्टैंडर्ड बजट लेके चलिए ताकि हमारे यूजर जान सके कि जो बजट है, मतलब सपोज 50,000 1,00,000, किस तरीके के यूजर जो है इस पे वेबसाइट सीरीज पे जाए। देखिए, मैजेंटो की जो वेबसाइट है, अगर आपका बजट अप्रॉक्स 1.5 लाख प्लस है तो फिर उसमें आपका कस्टमाइजेशन लेवल का भी काम अच्छे से हो जाएगा और भी चीज़ें आपकी मैनेज हो जाएंगी, तो आप मिनिमम इतना बजट लेके चलो। अगर एक अच्छी वेबसाइट चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए, उसमें ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आपका बजट ठीक ठाक होना चाहिए। ठीक ठाक बजट होना चाहिए। अच्छा, जैसे इनकी एक और भी चीज़ है, मान के चलिए कोई यूज़र है या कोई स्टूडेंट है जो बेसिकली मैजेंटो सीखना चाहता है, वो मैजेंटो को ट्रेनिंग लेना चाहता है, तो उसे किस तरीके के स्कूल में जाना चाहिए और क्या समझना चाहिए बेसिकली? ओके, हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। बेसिकली डेवलपर्स को आते हैं मैजेंटो में, आप मान लीजिए कुछ चीज़ें अभी क्या काफ़ी अपग्रेड हुआ है, मैजेंटो PHP 8 वर्जन अपग्रेड हो गया है,
प्लस मैजेंटो का लेटेस्ट वर्जन जो 2.4.5 चल रहा है। अब ये कंप्लीट कंपोजर मॉडल से इंस्टॉलेशन दे दिया, मैनुअल इंस्टॉलेशन हटा दिया है मैजेंटो ने। तो आप मैजेंटो की स्टैंडर्ड वेबसाइट पर भी जाएं तो इसका इंस्टॉलेशन ही काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें सबसे पहले आपको इलास्टिक सर्च कॉन्फ़िगर का, मान लीजिए लोकल सिस्टम में सेटअप करें, इलास्टिक सर्च आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। देन अदर चीज़ें आपको कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। PHP की बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो ब्लॉक बाय डिफ़ॉल्ट बंद होती हैं, उनको इनेबल करना पड़ेगा। कंप्लीट सेटअप आपको करना पड़ेगा। उसके बाद ही मैजेंटो इंस्टॉलेशन होगा। कंपोजर के थ्रू डाउनलोड करिए, फिर कमांड्स के थ्रू इंस्टॉलेशन करिए। अब इसके लिए फिर उसके बाद आ जाता है मैजेंटो का जो स्टैंडर्ड बना हुआ, उसमें अब कंपनीज क्या होती है या किसी भी क्लाइंट की कस्टम रिक्वायरमेंट आ गई, वो आपको कोई मॉड्यूल मिल भी नहीं रहा है, थीम में भी वो फीचर नहीं है, तो मैजेंटो में कोई फीचर नहीं, तो उसके लिए हमें मॉड्यूल डेवलप करने पड़ते हैं, खुद से डेवलपर्स को डेवलप करने पड़ते हैं। तो उसके लिए पहले सबसे पहले डेवलपर को PHP आनी चाहिए, PHP अच्छी होनी चाहिए उसकी। PHP आएगी देन वो क्या कर सकता है, मैजेंटो के मेथड्स को सीखना पड़ेगा कि मैजेंटो मॉड्यूल डेवलप करने के लिए हमें कैसा तरीका यूज करना है, जैसे कि MVC पैटर्न को फॉलो करना है, उसमें कैसे डायरेक्टरी बनानी है, मैजेंटो का कोर जो कोर कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा हुआ है, उसकी कोर स्ट्रक्चर कैसा है, उसको जब तक फॉलो नहीं करेगा आपको मॉड्यूल चलेगा नहीं। हमें उसे फॉलो करते हुए मॉड्यूल बनाने पड़ते हैं। तो डेवलपर्स को पहले PHP बेसिक्स और थोड़ा सा एडवांस की नॉलेज होनी चाहिए, देन वो डेवलप कर सकता है। कोई भी एक्स्ट्रा फीचर चाहिए होगा। ठीक है। अगर जैसे अभी मैंने आपसे एक चीज़ और भी जानना चाहते हैं लोग कि किस तरीके के स्टूडेंट है, जैसे मतलब 12 पास करता है, वो करता है, तो जाहिर सी बात है मैजेंटो के बारे में अगर यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता है, तो किस तरीके के स्टूडेंट होने चाहिए बच्चों को मैजेंटो के बारे में आपको एक एक्सपर्ट तरीके से सिखा पाए और अपना कैरियर बना पाए? देखिए, स्पेशली मैं अगर इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो इंस्टीट्यूट में तो आपको प्योर मैजेंटो की कोडिंग स्टैंडर्ड तो नहीं सिखाएंगे। मैजेंटो में आपको बेसिक सिखा देंगे, लेकिन उससे पहले आपको अगर 12 पास किया हुआ तो उससे पहले उसको मेरा सजेशन है पहले PHP सीखे, बेसिक वेबसाइट का कंसेप्ट क्या होता है, देन वो मैजेंटो पर मूव करेगा, क्योंकि उसको पहले सबसे पहले वेबसाइट का कंसेप्ट पता होना चाहिए, फिर वो ई-कॉमर्स का कंसेप्ट उसको पता होगा। तो जब बेसिक कंसेप्ट उसको क्लियर रहेगा तो फिर मैजेंटो की प्रोग्रामिंग पर आ सकता है। ठीक है। और अगर हमारे व्यूअर्स में से कोई भी व्यक्ति या स्टूडेंट जो है वो मैजेंटो के बारे में कोई क्वेश्चन है या किसी भी मेरी क्वेरी है, तो हमारे स्कूल के दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इन फ्यूचर अगर आपको कोई मैजेंटो से रिलेटेड वेबसाइट बनानी है, मैजेंटो की ट्रेनिंग लेनी है, तो आप मैजेंटो गुरु जैसे अनिल जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि दिल्ली में इनका जो इंस्टीट्यूट है वो दिल्ली के अंदर है, दिल्ली के साकेत के अंदर। यहाँ पे आके आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, और अगर आप वर्चुअल भी ट्रेनिंग लेना चाहें तो वर्चुअल ट्रेनिंग लेने के लिए हाँ, बहुत मोड अवेलेबल है। इवन मल्टीपल कंपनीज के लिए भी हम ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी होती है हमारी। और बेसिकली अगर आपको चाहिए तो हमारा ब्लॉग भी है resumetrainer.blogspot.in, उस पर भी जाकर मेरे कुछ ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं जी। तो अगर आप इसे सीखना चाहते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मुझे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी इन फ्यूचर में हम अपने चैनल पे पूरा एक फ्री ब्लॉग मैजेंटो के ऊपर लेके आएंगे, जहाँ पे मैजेंटो की ट्रेनिंग अनिल जी करेंगे, और अनिल जी पूरे के पूरे आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएंगे, क्योंकि जो जिनके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो बच्चे वहाँ पे सीख पाएंगे। और अगर आप आने वाले टाइम पे हमारे चैनल फैक्ट्री के हमारे चैनल के अंदर मल्टीपल वीडियो आएंगी ई-कॉमर्स रिलेटेड, वर्डप्रेस रिलेटेड, तो अगर आप वो सारी चीज़ सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।